फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सेट। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के सेकेंड क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा किस पे बेस है? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि फाइनाइट सेट वह सेट होता है जिसके अंदर के अवयव क्या हो, क्या फाइनाइट हो, यानी कि निश्चित हो, यानी कि वह सेट जिसके एलिमेंट यानी अवयव क्या हो, निश्चित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। वह सेट जिसके एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट के अवयव यानी कि वह सेट जिसके एलिमेंट या अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। यानी कि जैसे सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 है उसी तरीके से मेरा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 भी कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। सपोज कर लीजिए जैसे कि एक्स अक्ष, ये मेरा क्या कहलाता है? एक्स अक्ष। तो अब इसके समांतर यानी कि पैरेलल रेखा खींचनी है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। हम लोग क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट ड्रा कर सकते हैं, नीचे भी ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से पैरेलल लाइन, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि क्या कर रहा है? एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय मेरा क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है, यानी कि अपरिमित समुच्चय। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष की तरफ पैरेलल लाइन कितने में ड्रा कर सकते हैं? ऊपर भी और नीचे भी क्या कर सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसलिए यह मेरा कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी जो क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट सेट। यह मेरा कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट, यानी कि इसके अंदर कितने पैरेलल लाइन ड्रा कर सकती है? बहुत सारी, यानी कि इसी कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट यानी अनगिनत है ये। फिर सेकेंड मेरा क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में जितने वर्ड होते हैं उनका समुच्चय। तो कितना होता है? 26। यानी कि मेरा क्या? ए बी सी डी ई एफ, कहां तक? एक्स वाई और जेड। जी इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं और इसका एक नाम दे दें, मान लीजिए कोई, इसलिए इसके अंदर के एलिमेंट को क्या करते हैं? स्मॉल से डिनोट करते हैं। तो क्या कर लेंगे? स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं। सपोज कर लीजिए ए बी सी डी ई एक्स वाई और जेड। एक मेरा क्या है? सेट मैंने तैयार कर लिया और इसको मैंने क्या कैपिटल ए से डिनोट कर दिया। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला कितनी अक्षर होते हैं? 26, यानी कि ए से लेके जेड तक, यानी कि कैपिटल ए सेट में कितने एलिमेंट है? 26। ये मेरा क्या है? परिमित, यानी कि फाइनाइट सेट, यानी कि वह सेट जिसके एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। तो मेरा कैसा सेट होता है? परिमित समुच्चय। इसको हम क्या लिखेंगे? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय की फाइनाइट सेट। फिर सेकेंड मेरा क्या है? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज यानी कि मल्टीप्लाई। गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि वह नंबर उन संख्याओं का समुच्चय लिखना है जो 5 के गुणज हो। सपोज करिए मैं कोई एक सेट बनाता हूं, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, 40। इस तरीके से मेरे क्या है? इनफाइनाइट एलिमेंट, यानी कि हम इस तरीके से 5 के क्लोज कर सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते।
तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय, यानी कि वह सेट जिसके अंदर के एलिमेंट है अब वो क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय। तो क्या लिखेंगे, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, यानी कि वह सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो चलिए यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, यानी कि इस वर्ल्ड में कितने जानवर हैं उनकी समुच्चय, उनका समुच्चय बताना है। हमको पता है इन सभी जानवरों की क्या एक लिमिट है, बहुत होंगे 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, यही ना होंगे, यानी कि इससे अधिक नहीं हो सकते। यानी क्या कर सकते, पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले जानवर हैं वो क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, हम परिमित समुच्चय। क्यों, क्योंकि हम जब पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को काउंट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सभी जानवरों को भी हम काउंट कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, हम परिमित समुच्चय बोलेंगे, यानी कि फाइनाइट सेट। फिर मेरा क्या कहा, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। तो सपोज कर लीजिए ये मेरा क्या है, y एक्सिस है, और ये मेरा क्या है, x एक्सिस है। ये मेरा क्या कहलाता है, मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन 0,0, यही कहलाता है। अब कहा है कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय, यानी कि यदि मूल बिंदु को केंद्र मान ले, क्या मान ले, केंद्र, तो 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, 5 वृत्त, 6 वृत्त, यानी कि इस तरीके से क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय मेरा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। यानी कि 1 ड्रा किए, 2 ड्रा किए, 3 ड्रा, इसे हम क्या कर सकते हैं, ढेर सारे क्या कर सकते हैं, सर्कल यानी वृत्त ड्रा कर सकते हैं। इसलिए मेरा क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। समुच्चय इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। चलिए आइए हम लोग और एक सेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब तक हम लोगों ने कितने सेट पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्या पढ़ा, इम्पटी या नल सेट, सेकेंड मैंने पढ़ा फाइनाइट सेट, थर्ड मैंने क्या पढ़ा, इनफाइनाइट सेट। आज हम लोग फोर्थ सेट पढ़ने जा रहे हैं, उसका क्या नाम है, एकल समुच्चय, यानी क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। यानी कि आज हम लोग एक और नए समुच्चय के बारे में जानकारी देखेंगे। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो आइए चलिए इसकी डिफिनीशन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होगा, लिखेंगे वे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या एक हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। यानी कि मैंने क्या लिखा, वे समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 1 हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कोई एक सेट ए है और इसके अंदर का एलिमेंट केवल क्या हो, 1 हो, तो
उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, यानी कि एकल समुच्चय, यानी कि ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, तो उस सेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। और इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, सपोज कर लीजिए एक सेट बी है, इसका x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो क्या आंसर आएगा, केवल 2, यानी कि 2 मेरा क्या है, सम संख्या भी है और मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि केवल एक ऐसा एलिमेंट मेरा 2 है जो मेरा क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी, यानी कि प्राइम नंबर है, यानी कि जो मेरा बी सेट है वो मेरा क्या है, एकल सेट है, यानी कि एकल समुच्चय, यानी कि सिंगलटन सेट है। इस सेट का कहने का मतलब, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि सम संख्या भी 2 है और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर मेरा किससे स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि 2 मेरा क्या है, 2 मेरा केवल एक ऐसा नंबर है जो मेरा सम संख्या है और क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, एकल सेट कहते हैं, यानी कि वह सेट जिसके अंदर के एलिमेंट केवल एक हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय, यानी कि सिंगलटन सेट। यानी जो भी सेट लिखा गया हो, अगर उसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, क्या हो, केवल एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, यानी कि एकल समुच्चय। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारे सेट पे डिस्कशन करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।